क्या आप एक लीडर की तरह बोलना चाहते हैं? तो आज के हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर इंट्रोवर्ट्स, स्पीक अप विदाउट एंग्जायटी और फियर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान महारोज़ टेक्नोलॉजी वाली और आप सुन रहे हैं हमारा ख़ास पॉडकास्ट जहां हम कामयाब लोगों से सीखते हैं कि खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए। तो आज हमारे साथ मौजूद है जनाब तलहा एहसान साहब जो कि इस वक्त जो है लोगों को की कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं। वो एक कम्युनिकेशन कोच हैं और लोगों की मदद करते हैं जिनमें खुद इत्मीनान की कमी होती है, उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं और उनकी आवाज़ को जो है वो बुलंद करते हैं। और स्पीक अप अकेडमी के बानी भी है, डायरेक्टर और सीईओ भी हैं। तो चलें हम इनसे बातचीत करेंगे और आज अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक, आप कैसी हैं? हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने अपना कीमती टाइम से कुछ टाइम निकाला और आज हम लोग पॉडकास्ट जो है कर रहे हैं। और ख़ास तौर उन लोगों के लिए है जो कि एक पब्लिक स्पीकर जो है वो बनना चाहते हैं और अपना मैसेज दूसरों तक जो है वो पहुँचाना चाहते हैं। आप इंट्रोवर्ट्स यानी कम गो अफ़राद के साथ कैसे काम करते हैं और आपको अंदाज़ा कब हुआ कि ये आपका मिशन अब बन चुका है कि लोगों को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना, उनकी कम्युनिकेशन को अच्छा करना? ओके, सो योर क्वेश्चन इज़ रियली इंटरेस्टिंग। आपने बेसिकली बात की है इस चीज़ की कि जो इंट्रोवर्ट्स हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन है, उसको आप किस तरह से बेहतर करते हैं, राइट? इज़ दैट योर क्वेश्चन? So the thing is, there are actually various things that are really important while we talk about the introverts. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट है ये बेसिकली हमारे टैग लाइन है, ठीक है? दिस इज द टैग लाइन दैट वी एक्चुअली गिव आवरसेल्व्स एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। आई सी एवरीथिंग शेप्स ऑफ द पर्सनैलिटी इन द environment द पर्सन एक्चुअली इन, ठीक है? अगर आपका environment ऐसा है कि वो बिल्कुल सारे लाइक एक नेटवर्किंग में उनका कोई शौक नहीं है, वो जो है जस्ट अपने आप में रहने वाले हैं, तो आप में भी वही चीज़ें आनी शुरू हो जाएँगी। वही चीज़ अगर आप अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे लोग नेटवर्क कर रहे हैं, एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, आपस में बड़े अच्छे तरीके से घुल-मिल रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो आप में भी वही सिफ़तें आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है? सो इट्स ऑल अबाउट आई सी कि जो पर्सन अपने आप को इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट कह रहे होते हैं, इट्स नॉट मैटर ऑफ दैट थिंग, इट्स ऑल मैटर ऑफ दिस थिंग कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है? सो जो चीज़ जिस पे मैं काम करता हूँ बेसिकली ये है कि जो इंट्रोवर्ट्स हैं, एक तो एनवायरनमेंट उनका, दूसरा ये कि उनका माइंडसेट होता है, वो किस तरह से तब्दील किया जाए बिकॉज़ माइंडसेट इज़ एवरीथिंग, ठीक है? ये अक्सर आप सक्सेसफुल लोगों की आप स्टोरीज़ सुने तो उसमें भी यही चीज़ आपको मिल रही होगी, that they are also more into the mindset first, then they talk about any other thing, ठीक है? सो माइंडसेट जो दुरुस्तगी माइंडसेट की है, उस हवाले से जो कंटेंट कंज़प्शन है, जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जिस तरह से उस चीज़ को प्रैक्टिस किया जा सकता है, देयर आर सम एक्सरसाइज़ेज़, ठीक है? उन एक्सरसाइज़ेज़ को किस तरह से प्रैक्टिस किया जा सकता है, वो सब चीज़ें अकॉर्डिंगली उस लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इंट्रोवर्ट्स, ठीक है? अच्छा, अब उसके रिगार्डिंग जो माइंडसेट बिल्डिंग है, उसमें स्पेसिफिक तो ये है कि पहले तो पर्सन भी तैयार हो कि उसने कुछ अपने आप को ट्रेन करना है, वो रेडी है उस चीज़ को अपने इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, 99% of the people say that they want to train themselves but they don't train themselves. बातें होती हैं उनकी। 1% ही ऐसी है आबादी जो कि उस लिहाज से अपने फ़ोकस करती है, एक्शन लेती है और अपने आप को तब्दील करती है। आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दोज़ पीपल, ठीक है? सो ये चीज़ है। और थर्ड थिंग इज़ दैट फीडबैक, लाइक उसके बाद जब वो उसकी बेसिस के ऊपर चीज़ों को कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड जा रहे हैं, तो दे हैव टू टेक द फीडबैक एज़ वेल कि मैंने कहाँ पे लैग किया और उसको मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ वी डू इन स्पीक अप अकेडमी एज़ वेल, लाइक थ्रू वन ऑन वन कोचिंग सेशन, जिसमें मैं स्पेसिफिकली हर एक चीज़ को डिस्कस कर रहा होता हूँ बेस्ड ऑन द पर्सन कि उसको कहाँ पे लैक आ रहा है। आइदर ही इज़ एक्चुअली लैकिंग इन वोकल्स, या फिर उसको फ्लुएंसी में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर उसको ये है कि जो रिदम है
वो बन नहीं पा रहा, जो थॉट्स आ रही हैं उस पर टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है उसको लाइक सीक्वेंस करने में और उसको आगे फर्दर बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज का इशू आ रहा है, स्टोरी टेलिंग का इशू आ रहा है। सो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू स्लाइड डिस्कस की जा रही थी बेस्ड अपॉन द पर्सन एंड द प्लान दैट आई फील डिस्कस। सो या जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर एनवायरनमेंट हमें अच्छा मिले जहाँ पे हम अपनी स्पीकिंग को बेहतर कर सकें, तो फिर हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हैं और अपने मैसेज को दूसरों तक बहुत ही क्लियर तरीके से पहुँचा सकते हैं। तो सर, जो आपने अकेडमी बनाई है स्पीक अप अकेडमी, आपको उसका ख़्याल कैसे आया? कैसे ज़रूरत महसूस हुई? और उसका क्या प्रोसीजर है? क्लासेस का कितने लाइक मंथ की होती है, कोर्स टाइप है, या आप कितना चार्ज करते हैं? Okay, so this question of yours is really interesting. But the thing is, like, इससे पहले थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो आपने मेंशन किया रिगार्डिंग इस चीज़ के हवाले से कि मुझे आइडिया किस तरह से आया है इसको स्टार्ट करने का। आई सॉ देयर इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ गैप इन पाकिस्तान। अ गैप इन द सेंस के जहाँ पे बच्चों को सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है बट उनकी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं बहुत वीक हैं। और आज के इस मॉडर्न दौर में अगर आप ये कहो कि लाइक उस लिहाज से डिग्री से बात बन जाएगी, इज नॉट द सिनेरियो because it's super competitive right now at the moment. There are thousands of the candidates out there are sitting outside, better than you, having better exposure and experience. If you are actually a beginner and if you want to actually go into the job market, you won't be fitting. You won't be fitting in. ठीक है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी वहां पे आपको एज किस तरह से मिल सकता है? थ्रू योर कम्युनिकेशन, थ्रू योर ब्रांडिंग, थ्रू योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो ये तो जॉब के एस्पेक्ट्स है। अगर चूंकि मैं एंटरप्रेन्योर्स को डील करता हूँ तो इफ यू टॉक अबाउट द ऑनलाइन वर्ल्ड, इफ यू नीड टू सेल एनी सॉर्ट ऑफ सर्विस और एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, यू हैव टू बी विजिबल ऑनलाइन। आई सी a lot of people out there that are actually on the social media but they are actually not on social media, like they are like time passing। ठीक है, वो उनसे पूछो आप क्या कर रहे हो? आई एम पासिंग माई टाइम। ठीक है, आप क्या कह रहे हो? मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। नो, दिस रील स्क्रॉलिंग इज अ टर्म दैट इज आई सी लॉट ऑफ यंगस्टर्स से प्राउडली, बट एक्चुअली यू आर किलिंग योर टाइम। तो आई थॉट ऑफ कैसा हो क्यों रहा है, व्हाई पीपल आर एक्चुअली डूइंग दैट स्टफ। तो इसकी दो मेजर रीजंस निकल कर गई, दो मेजर। फर्स्ट रीजन ये है कि लोग इधर मायूस हो चुके हुए हैं कि वो ऑनलाइन आए हैं, उनके साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ है कुछ किसी चीज़ का, तो उसकी वजह पे वो लाइक उसको करना नहीं चाह रहे। सेकंड थिंग इज लाइक दे डोंट हैव अ प्रॉपर क्लियर स्ट्रेटजी फॉर दैट, दे डोंट नो व्हाट टू से। ठीक है, दे हैव सीन सोशल मीडिया एज अ डांसिंग प्लेटफॉर्म, सो दे थिंक ऑफ द बैक एंड के ये डांसिंग प्लेटफॉर्म है, बट दे आर एक्चुअली नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द होल प्लेटफॉर्म्स। जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस तरह से लाइक बने, पीछे की बैक स्टोरी क्या है, व्हाई दे आर एक्चुअली बिल्ड, उनका पर्पस क्या है, एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करता है, वो चीज़ें उस लिहाज से मिसिंग है। So I actually thought of to create such a kind of a network, such a kind of a platform, जहाँ पे लोग जो है उस लिहाज से इजीली बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें और कॉन्फिडेंटली अपना मैसेज जो है वो आगे डिलीवर कर सकें। और फर्दर इसमें जो ऑनलाइन वर्ल्ड की अगर आज बात की जाए तो उसके बेसिस पे ग्राफिक्स से काम नहीं चलने वाला। अगर आप कहते हैं कि पोस्ट लिख दिए मैंने तो उसे बात नहीं बनने वाली। पीपल शुड नो हाउ यू आर अ पर्सन, हाउ यू आर एज अ पर्सन। ठीक है, अगर किसी ने आपको उस लिहाज से हायर करना, ऑब्वियसली बात है ही विल बी फर्स्ट टेस्टिंग आउट कि लाइक आप उस रोल के लिए बने भी हो या नहीं। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ब्रांड आई से इस द रिक्वायरमेंट नाउ, रिक्वायरमेंट इन द सेंस इज द नीड। पहले सीवीज का से काम चलता था, अब पर्सनल ब्रांड से काम चलता है। ठीक है, और वो बहुत बोलता है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आई एम मोर देन हैप्पी टू एक्चुअली डिस्कस विद द एंटरप्रेन्योर्स लाइक हाउ दे कैन एक्चुअली बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांड, स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड कम्युनिकेट द मैसेज लाइक फ्लुएंटली। ठीक है, सो ये चीज़ है। अच्छा, अब उसमें लाइक एक और है जो आपने मेंशन किया कि मैं किस तरह से हेल्प आउट करता हूँ। राइट नाउ देयर इज एक्चुअली द वन ऑन वन कोचिंग सेशन दैट आई एक्चुअली प्रोवाइड। ठीक है, कोचिंग सेशंस होते हैं, उसमें वो डिपेंड करता है अगेन क्लाइंट के ऊपर। यूजुअली मेरे जो कोचिंग सेशंस होते हैं 8 वीक के होते हैं। ठीक है, एंड 8 वीक के जो कोचिंग सेशन हैं उनकी अपनी एक प्राइस टैग है। वो तो जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होगा ऑब्वियसली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्चुअली कोच देम, गाइड देम कि वो चीज़ें किस तरह से वर्कआउट कर रही हैं। विल बी हैविंग अ कंसल्टेशन कॉल फर्स्ट ऑफ ऑल।
ठीक है। अगेन दैट आल्सो कम्स विद द प्राइस नाउ, ठीक है, बिकॉज प्रीवियसली क्लाइंट्स थे, उनके सामने मैंने उसके हाथ से कुछ कंसल्टेशन कॉल्स की, थोड़ी सी फ्री थी, लेकिन अब ये है कि they are actually paid right now. So there's actually the two way. One is if you are actually having sort of queries or questions, you want to book a consultation call, you can actually book that. फिर क्या है कि अगर कोई कोचिंग कॉल की तरफ जाना चाहता है, देन देयर इज आल्सो एन ऑप्शन एज वेल, जो कि 8 वीक का पूरा प्रोग्राम है जिसमें हर एक चीज डिस्कस की जा रही है। आर एक्चुअली फेसिंग इन सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन और कोचिंग कस्टमाइज्ड, later on I will be opening the group coaching session as well. So yeah, group coaching programs as well. ओके सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल ये अगर हम यंग जनरेशन को देखें तो बहुत सारे बच्चे और लोग जो है अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपने कैसा प्लेटफॉर्म बनाया, ना सिर्फ आप जो है खुद अपने ऊपर काम कर रहे हैं बल्कि लोगों को भी एम्पावर कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे एक सुनने को मिलता है कि कॉन्फिडेंस जो है कुछ लोगों में गॉड गिफ्टेड होता है, जो वो पैदा होते हैं तो उनमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है और वो कैमरे को भी अच्छे से फेस कर ले, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है। और देखें कुछ लोगों के पास जो है स्किल अच्छी नहीं होती, वो ज़्यादातर जो है वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होते और लोगों के साथ बात भी नहीं कर पाते। तो क्या वक़्त के साथ-साथ वो किस तरीके से अपने ऊपर काम करके क्या वो भी कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं? या श्योर, व्हाई नॉट। हर चीज बदली जा सकती है, ठीक है। आई मीन भाई हर चीज मतलब क्या, अगर हम इंसान हैं तो ऑब्वियसली पैदाइशी कोई भी उस लिहाज से, दिस इज समथिंग दैट आई आई डिड अ सेशन प्रीवियसली, लाइव सेशन, अगर मेरा फेसबुक पे आप देखेंगे तो आई डिड डन दैट, जिसमें आई गेस डे 3, या प्रीवियसली जो भी डे 3 हुआ था, आज डे 4 है। सो उसमें भी मैंने इस बात को डिस्कस किया। इट वाज एक्चुअली टॉपिक, कॉन्फिडेंस इज बिल्ट नॉट बॉर्न। तो उसमें मिथ्स जो हैं वो उसको भी लाइक ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक डिस्कस किया, बिकॉज़ उसके लिए अदर सेशन रखूँगा, लेकिन उसमें मैंने कॉन्फिडेंस के ऊपर बात की है कि आप बिल्ड किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक ये बात आ जाती है, वी टॉक अबाउट दिस थिंग कि कॉन्फिडेंस कुछ लोगों में बाय बर्थ होता है और कुछ लोगों में उस लिहाज से उनको डेवलप करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? बाय बर्थ किसी में कुछ भी नहीं होता, ठीक है? अगर आप कहो ना कि बाय बर्थ हम अपनी एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं इस चीज़ की कि ये कर गया, ये बाय बर्थ कुछ था। हाँ, टैलेंट होता है हर एक का, लेकिन कॉन्फिडेंस एक को मैं टैलेंट नहीं कह सकता। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा स्किल है कि जिसको डेवलप किया जाता है, और अगर टैलेंट भी किसी चीज़ का है, तो वो भी टैलेंट ऐसा नहीं कि पैदाइशी एकदम आ गया, आपको भी एक उसकी मेंटोरिंग देनी पड़ती है, उसको स्ट्रक्चर करना पड़ता है उस टैलेंट को, और उसकी बेसिस पे आप उसको लेके आते हैं। ठीक है? सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं है कि पैदाइशी उसको बस आया था तो वो क्रिकेटर बन गया, लाइक उसको किसी ने कोई ट्रेनिंग दी ही नहीं है और उसकी बेसिस पे खुद ही ट्रेन हुआ है वो, और जनाब वो छक्के मार रहा है और वो एक अब लेजेंड बन गया, ऐसा नहीं होता। उसकी भी प्रॉपर एक ट्रेनिंग थी, उसको फिर लाइक अपने आप को एक्सपीरियंस उसने पहला किया, ठीक है? जब वो स्टेडियम में गया, ठीक है? उसके बाद धीरे-धीरे करके वो चीज़ डेवलप होनी शुरू हुई। हाँ, ये आप कह सकती हो कि किसी के अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी तेज़ होती है, वो जल्दी सीख लेता है किसी चीज़ को, किसी में लर्निंग कैपेबिलिटी कम होती है, वो देर से सीखता है, ठीक है? ये चीज़ होती है। अच्छा, अब कॉन्फिडेंस में स्पेसिफिक जो आपने कहा है कि लाइक जो लोग लो कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं अपने में, लो कॉन्फिडेंस फ़ील करते हैं या लो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो क्यों होते हैं? उसके ऊपर थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं, उस पे थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। I personally feel like they don't actually talk positive with themselves, ठीक है? और उसमें स्पेसिफिक दे क्रिटिसाइज़ themselves a lot in the sense कि उनको सब कुछ अच्छा दूसरों में नज़र आ रहा होता है, लेकिन उनको अपने में कोई अच्छाई नज़र नहीं आ रही होती। एंड द मेजर प्रॉब्लम इज़ लाइक दे डोंट एक्चुअली एक्सप्लोर themselves, ठीक है? वो बस एक ही चीज़ के ऊपर कंपैरिज़न ट्रैप के ऊपर रहते हैं कि उसको ये मिल गया, मुझे नहीं मिला, मुझे ये मिलना चाहिए, उसको नहीं मिला। उसकी बेसिस के ऊपर दे आर एक्चुअली इंटू दैट सॉर्ट ऑफ सिनेरियो। तो कॉन्फिडेंस किलिंग जो है वो इंसान खुद अपनी करता है, बाहर से नहीं आता। कॉन्फिडेंस किलिंग इंसान अपनी खुद करता है, अपनी सेल्फ टॉक
को बेहतर ना करके एक लो कॉन्फिडेंस क्रिएशन वाले जो एनवायरनमेंट है उसमें रहते हुए उस चीज़ को सामना करना पड़ता है, ठीक है? सो दैट इज़ द सिनेरियो। इफ आई टॉक अबाउट माय लाइफ, या आई वाज़ आल्सो एन इंट्रोवर्ट। बात नहीं हो पाती थी। लाइक आई वाज़ शाय दैट आई कैन एक्चुअली मेरे हाथ शिवर होते थे, ठीक है? व्हेन आई वाज़ एक्चुअली ऑन स्टेज टाँगें काँपती थी, ठीक है? पसीना आना शुरू हो जाता था। सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स। But now I'm actually speaking in front of you. What does it declare? It declares simple that if you practice, if you follow the strategy, read books, take your time, consume content that is actually productive, why not? You can actually improve that skill under a proper mentorship. ठीक है? So ये चीज़ है। जी सर, अब आप बहुत अच्छी आपकी कम्युनिकेशन भी हैं और दूसरों की कम्युनिकेशन को भी आप इन्हेंस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने जब बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट किए तो यही कहते कि शुरू में वो भी इंट्रोवर्ट थे, उनसे नहीं बोला जाता था, स्टेज पे जाते थे तो लाइक स्पीच तो कर लेते थे लेकिन जो है कहते थे कि डाइस के पीछे जो हमारी जो टाँगें काँप रही होती थी ना, सिर्फ़ वो हमें ही पता है। तो लेकिन सफ़र से लेके फिर जब बंदा वक़्त के साथ-साथ अपने ऊपर काम करता है, कम कॉन्फिडेंस पे, कम्युनिकेशन पे, तो फिर आप जैसे स्पीकर्स जो है वो निखर के आते हैं, जो दूसरों की कम्युनिकेशन को भी जो है एनहांस करते हैं। तो सर हम्म। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस मुआशरे जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पे ख़ास तौर पर शर्मीले बच्चों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उन्हें और ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया जाता है। तो इस लिहाज से आप क्या कहेंगे और क्या तजवीज़ जो है पेश करेंगे ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए, टीचर्स के लिए कि वो किस तरीके से बच्चों में खुद एतमादी जो है वो पैदा करें? Okay, so this is the most frequently asked question जिसमें ये बात तो की जाती है कि डेवलप कैसे करें। लेकिन थोड़ा-सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत है कि जो हर पर्सन है उसकी साइकोलॉजी थोड़ी-सी डिफरेंट है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ इफ एनीवन वांट्स टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन द किड्स, तो किड्स के लिए मामला अलग है, एडल्ट्स हैं तो उसके लिए मामला अलग है। तो मैं बेसिकली डील करता हूँ एडल्ट्स को, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उस कैटेगरी में, यंग यूथ जो है। अगर यंग यूथ की बात की जाए तो उस लिहाज से फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड योरसेल्फ, ठीक है? अंडरस्टैंड योरसेल्फ इन अ वे कि आप के अंदर अल्लाह ताला ने क्या सलाहियतें दी हुई हैं। टेक अ पेपर, अपनी एक तरफ पे स्ट्रेंथ्स लिखो, एक तरफ पे वीकनेसेस लिखो, 5 लिखो। कोई ज़रूरत नहीं है 10, 12, 20, ठीक है, लिखने की। 5 लिखो, 5 स्ट्रेंथ्स क्या हैं, 5 वीकनेसेस क्या हैं। उसमें से आप देखो कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, इस पे आपने कितना काम किया हुआ है, ठीक है? अच्छा, आपने जी एक्स काम किया हुआ है, कितना काम रह चुका है, इतना काम रह चुका है। वीकनेसेस जो हैं, उसमें ऐसा क्या है जो जिस पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ? ओके जी, दिस इज़ माय वीकनेस। उस पे काम किस तरह से स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या एक्शंस प्लान्स लेने हैं, वो आप उसकी बेसिस के ऊपर रख सकते हो। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं कि वो चाहते हैं, आई सी ट्रांसफॉर्मेशन सब में नहीं आता। पहली तो चीज़ ये है, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उसमें आता है जो पेशेंस को मेंटेन रखता है, ठीक है? जिम में मसल्स उसके बनते हैं जो ये इस कॉन्सेप्ट से जाता है कि इफ आई बी डूइंग 30 मिनट्स ऑफ द जिम डेली, वो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 30 डेज़ वो जाएगा, कंसिस्टेंसी से जाएगा। लेकिन एक पर्सन वो है जो कहता है मैं 5 घंटे जाऊँगा पहले दिन ही, और पहले क कभी नहीं वो जिम गया। वो 1 दिन जाएगा, 15 दिन प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, वो 15 से 30 दिन प्रोक्रेस्टिनेट करेगा और पता चला दूसरे महीने बस वो गया है। एक प पिछले महीने 1 दिन गया है, दूसरे महीने भी वो दूसरे दिन गया है। तो ये चीज़ जो है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मैं ये कहूँगा कि जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चले, उस पे जब आपने काम करना है, तो टेक माइक्रो स्टेप्स फर्स्ट। स्ट्रेंथ्स का पता चला, आपको पता चला कि आप अच्छा लिख सकते हो। ओके फाइन, दैट्स वंडरफुल। बोल नहीं सकते आप, आपको बहुत प्रॉब्लम है बोलने में। देन व्हाट आर द ऑप्शंस? व्हाट आर द ऑप्शंस राइट नाउ? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ ना। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। मैंने क्या कहा कि व्हाट आर द ऑप्शंस राइट नाउ एट द मोमेंट, कि जिसके थ्रू मैं इस स्किल को पॉलिश कर सकता हूँ, ठीक है?
मैंने ये नहीं कहा कि लाइक ये पॉलिश नहीं हो सकता अ, या कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन हो। मैंने जस्ट ये बात की कि इसको किस तरह से पॉलिश किया जा सकता है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि जब आप पॉलिश कर रहे होगे देन व्हाट विल बी हैपनिंग? यू आर गिविंग योर माइंड द अपॉर्च्युनिटी टू थिंक। फिर आपको वेज़ मिल रहे होंगे कि आपने उसको पॉलिश किस तरह से करना है। ऑप्शंस निकल कर के, यार मैं फेसबुक पे जा सकता हूँ, लाइव कर सकता हूँ कुछ ना कुछ। यार मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसा करता हूँ कि आज बात करता हूँ। या मैं ऐसा करता हूँ कि कहीं पे कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है लाइक कोई सेशन आ रहा है किसी का आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन आंसर ओवर देयर, ठीक है? ऐसा करते हैं कि लाइक किसी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और वहाँ पे ना एज़ अ पार्टिसिपेंट जो चैलेंजेस होते हैं उनमें टेक पार्ट करते हैं। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर गिविंग अगेन योरसेल्फ एन अपॉर्च्युनिटी टू ग्रो। You're giving another opportunity to actually think. You're giving another opportunity to के आगे फर्दर उसको किस तरह से मैंने पकड़ना है, ठीक है? How I can actually grab the opportunity. Basically that's the most important thing. और फिर जैसे ही आप देखोगे कि यार ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, then you will be building momentum. और वो जो पीछे की बैक स्टोरीज होंगी they will be building confidence in you. और ऐसा नहीं होता कि अचीवमेंट कोई कर नहीं सकता है, अचीवमेंट होती है, पर जिस दिन होती है उस दिन फिर लोग सिर्फ़ वही देख रहे होते हैं, शाबाशियाँ दे रहे होते हैं, तालियाँ ही मार रहे होते हैं, लेकिन उनको बैक स्टोरी है, बिहाइंड द स्टेज नहीं पता चल रहा होता कि बिहाइंड द स्टेज जो है वो कितने पापड़ बेले हैं। तो अगेन द थिंग इज़ यू हैव टू गिव योरसेल्फ द टाइम। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली से कि नॉर्मल वर्ड लॉट ऑफ पीपल से कि प्रैक्टिस कर लें आप। प्रैक्टिस किस तरह से कर लें? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी आप सर, अगर मैं आपकी एक बात से मुत्फ़िक हूँ। अगर हमारे पास मौक़े कम हैं, तो हमें अपने लिए खुद स्टेप लेना चाहिए और आपने जो ये बात कही है कि हमें चैलेंजेस को फ़ेस करना चाहिए। जो प्रोग्राम्स हैं, स्पीचेज़ के हैं, बोलने के हैं, तो हमें उस पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मैंने देखा कि ख़ास तौर पे हम लोग ज़्यादा घबराते हैं, यार अगर हम चले गए, हमसे गलती हो गई, हमने अच्छा नहीं बोला, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हम जीते नहीं, तो लोग बोलेंगे कि हार गए। लेकिन अगर हम वक़्त के साथ-साथ इस तरह के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते रहें, तो हमें अपनी ख़ामियों के बारे में पता चलता है और फिर हम उसे कवर कर जो है आगे बढ़ते हैं और फिर एक अच्छा पब्लिक स्पीकर और कम्युनिकेटर पर्सन जो है। अच्छा सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप उन नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, से घबराते हैं या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं, दूसरों से कमतर समझते हैं? ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली अ स्पेशल केस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? जो लोग अपने आप को बेसिकली दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है? लो सेल्फ एस्टीम कहते हैं कि अपने आप के बारे में आप जो है वो अम, बुरा तो नहीं मैं कहूँगा, बट ये है कि आप कमतर अपने आप को समझ रहे हो, ठीक है? और ये चीज़ होती क्यों है, पहले तो इस चीज़ को डिस्कस की जाए। बड़ा आसान है कि मैं बता दूँ ये कर रहे हैं, लेकिन पहले समझना ज़रूरी है कि वो चीज़ हुई क्यों है और उसके बाद फिर उसको उसके क्या एक्शन स्टेप्स हैं, दिस इज़ समथिंग दैट आई एक्चुअली फोकस ऑन। तो ये होती क्यों है, पहली तो चीज़ ये है। अगेन जो सेल्फ एस्टीम का मेजरली लो होने वाला सिनेरियो वो है एनवायरनमेंट। क्या आपका जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव वो अपलिफ्टिंग नहीं है। नहीं आपके जो दोस्त हैं वो भी आपको जब आप बात कर रहे होंगे या तो मज़ाक उड़ा देंगे या फिर ये चीज़ है कि आपको नीचा दिखाएँगे। तो आप उस एनवायरनमेंट में जाना पसंद करते हैं या मतलब उस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, इफ दैट्स एक्चुअली द सिनेरियो